हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं और पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो देखना, यहाँ पे विद्यालय में जो विद्यार्थी है, टोटल हमारे पास में 500 विद्यार्थी है और 500 विद्यार्थियों को जो खड़ा करना है तो कॉलम और पंक्ति दोनों की संख्या यहाँ पे समान होना चाहिए। और ये तब होता है जब जो विद्यार्थियों की संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 500 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 500 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना। और यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा, यानी 500 में से हम कितने बाहर निकाल दें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको लगानी पड़ेगी वर्गमूल विधि। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखना, यहाँ हम देखते हैं टोटल विद्यार्थी जो है वो हमारे पास में कितने हैं, 500 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कुल 500 विद्यार्थी हैं। अब हम लगाते हैं यहाँ पे 500 का वर्गमूल विधि। तो देखना, एक जोड़ा तो बना 00 का और एक बना 5 का। तो 5 में भाग कैसे जाएगा, 2 से लगाना पड़ेगा ना। 3 से 9 हो जाएगा तो 2 से लगाते हैं हम, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 5 में से 4 माइनस भी हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 को हम डबल से प्लस करेंगे, 4 हो जाएंगे इधर। और अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या से हमको गुणा करना है कि वो 100 से या तो कम आ जाए, 100 से बराबर आ जाए। देखना, अगर 1 लेते हैं पहले तो यहाँ पे 41 से कम 41 हो जाएंगे। अगर हमने 42 लिए तो 2 ले लिया तो देखना 2 दूना 4 और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8, 84 हो जाएंगे। अगर हम 3 लेते हैं इसकी जगह तो देखना 3 से गुणा करके देख लेते। 3 का 3 में 9 और 3 चौके 12 यानी 129। 129 से ज़्यादा हो रहे 100 से ना, हमको अधिक नहीं लाना है। हमको क्या लाना है, या तो 100 लाना है या फिर 100 से कम लाना है। तो हम यहाँ पे 2 का ही गुणा करेंगे, तो 42 दूना 84 हो जाएंगे। माइनस करेंगे इसको तो 10 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 6। और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1। और इधर डबल करते हैं तो 2 का डबल 4 और 4 तो वैसे है। और एक बार 2 लिया हमने और दूसरी बार भी क्या लिया, 2 ही लिया। अब देखना, यहाँ पे हमारे पास में शेष कितने बच रहे, 16 शेष बच रहे। काई में से बच रहे, 500 में से बच रहे। हमने 500 में वर्गमूल की भाग विधि लगाई और उसमें हमको अगर 16 शेष प्राप्त हुए तो इसका अर्थ ये हुआ कि 500 में से अगर हम 16 को कम कर देंगे तो 500 क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यहाँ पे 16 जो है वो क्या है, शेष है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए 500 में से 16 को कर देंगे माइनस, तो ये कितने बन जाएंगे, तो 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4। वापस 9 में से 1 गया तो बचेगा 8। और यहाँ पे 5 ने उधर दे दिया तो ये बना 4। यानी 500 में से हमने अगर 16 माइनस किया तो बचा 484। और 484 जो है वो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तब हम यहाँ पे देखते हैं 22 तो पहले से आ रहा है हमारे पास में, 22 का ही वर्गमूल है। 484 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 22। तो 484 क्या है, यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखना, यहाँ हम देखें कि 500 में से हमने अगर 16 माइनस किए तो 484 आ गया। और 484 22 का वर्गमूल है, 22 का वर्ग है। यानी अगर हम 22 विद्यार्थियों को ऐसा खड़ा इस पंक्ति में खड़ा करेंगे और 22 की क्या बनाएंगे, 22 का कॉलम बनाएंगे और 22 की पंक्ति बनाएंगे तो टोटल 484 विद्यार्थी हमको चाहिए। तो इस प्रकार में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो अतः हमने 16 विद्यार्थी यहाँ पे कम किए, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, है ना। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, 500 में से अगर 16 हम कम कर देंगे तो 484 बच जाएंगे। और 484 बच जाएंगे तो 22 खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 9 किया। समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।